हर किसी को एक्सरसाइज सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। यदि आपको भी यही हाल है तो आप इस वीडियो पर बने रहें। फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक और q बराबर 0 नहीं है। ठीक, अब देखिए इसका क्या होगा। 0 बोल रहा है परिमेय संख्या है, तो हाँ 0 परिमेय संख्या होता है। क्यों? क्योंकि देखिए 0 को हम p/q के रूप में एकदम आसानी से लिख सकते हैं। जैसे देखिए 0 के नीचे हम अगर 1 लिख देंगे तो क्या इसका मान बदल सकता है? नहीं। कोई भी संख्या अगर ऊपर में 0 आ जाएगा और नीचे कोई भी संख्या रहेगा, उसके बराबर आपका 0 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या के अगर ऊपर में 0 आ गया, बटा में कोई भी अंक रहेगा, वह 0 हो जाता है। ठीक, यानी हम लोग 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 0/1 लिखे यानी p/q के रूप में ये हो गया। ठीक, यानी ये इसका आंसर जो होगा हाँ होगा, यानी हाँ यह सही है, कथन इसका सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन इसमें बोल रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, 6 परिमेय संख्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। अब देखिए जहाँ ये परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अगर बोल दिया तो हम लोग बोल कितना रहा है? 6 परिमेय संख्या। तो बस करना कुछ नहीं है, 6 में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो आपका 7 होगा। बस वही 7 को एक बार 3 के साथ गुना करना है। अगर 7 को गुना करेंगे इसका मान बदल जाएगा, लेकिन मान बदलना भी नहीं चाहिए। तो यानी हम लोग को 7/7 से गुना करेंगे। 7/7 से गुना करेंगे तो क्या होगा आपका 21/7 होगा। यानी आप कटाइएगा इसको तो आपका क्या होगा, मतलब 3 ही बचेगा। यानी आपका मान भी नहीं बदला और हम गुना में 7/7 लिख दिए, इसीलिए 7/7 लिखे। उसी प्रकार ये जो 4 है, 4 को भी 7/7 से गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को 6 परिमेय संख्या लाना है। यानी परिमेय संख्या क्या होता है? जो बटा में हो। तो परिमेय संख्या के मेन है कि मतलब वो p/q के रूप में होना ही चाहिए। तो p/q के रूप में लाने के लिए हम 7/7 से गुना किए। ठीक, ये आपका हो जाएगा 28/7। अब देखिए हम लोग को बोला गया है कि 3 और 4 के बीच, यानी 21/7 और 28/7 के बीच वाला 6 परिमेय संख्या चाहिए। देखिए इसको ऊपर कर लेते हैं। ये आपका पहला है 21/7। आगे क्या होगा? एक आगे बढ़ेंगे तो 22/7, फिर होगा 23/7, यानी बटा में सेम ही रहेगा 7/7, और आगे बढ़ते रहेगा 24/7, 25/7, उसी प्रकार 26/7 और 27/7, और एक होगा आपका 28/7। देखिए इसका और ये वाला के बीच में कौन कौन संख्या है? 1 2 3 4 5 6। आपका 6 परिमेय संख्या मिल गया p/q के रूप में, यानी परिमेय संख्या है आपका 6 परिमेय संख्या मिल गया। इसीलिए हम लोग 7/7 से गुना किए थे, क्योंकि बटा में आ जाए। ठीक, आपका 6 भी मिल गया। अगर ये दोनों को नहीं लेंगे, जो घेरे हैं ये दोनों को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच वाला संख्या हम लोग को चाहिए। क्वेश्चन भी वही बोला था। देखिए आपका क्वेश्चन भी है 3 और 4 के बीच में मतलब 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। बस परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो जितना संख्या बोले उसमें 1 जोड़ना है और उसी को ऊपर नीचे गुना करना है, बस उसके बीच के परिमेय संख्या निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए इसमें बोल रहा है कि 3/5, यानी भाग का चिन्ह है, यानी बटा 5। 3/5 और सॉरी पेन नहीं लिया, 3/5, पेन सही से नहीं चल रहा, 3 क्या हो गया पेन?
3। ओह, काम क्यों नहीं कर रहा है अचानक से प्रॉब्लम। 3 बटा, ओह 1 मिनट, डिजिटल चीज में हमेशा प्रॉब्लम आती रहती है। तीन बटा 5 और बोल रहा है 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्या, फिर बोला है 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना तो हम लोग को 6 से गुना करना पड़ेगा। कितना से? 6/6 से। देखिए यदि इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 बटा 5 है, इसमें गुना करेंगे 5 संख्या बोला है तो हम लोग 6 से गुना करेंगे क्योंकि एक जोड़ के करना है। तो आपका 6 बटा 6 से गुना करेंगे तो ये आपका आएगा 18 बटा 30। ठीक, उसी प्रकार आपका 4 बटा 5 है, इसमें गुना करेंगे सेम संख्या 6/6 से, तो ये आपका हो जाएगा 24 बटा 30। ठीक, अब देखिए 18 बटा 30 और 24 बटा 30 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक, तो 18 बटा 30 को नहीं लेंगे और 24 बटा 30 को नहीं लेना है क्योंकि इन दोनों के बीच की संख्या का काम है। अब देखिए ऊपर कर लेते हैं, आपका 18 के बाद क्या होगा? 19, तो 19 बटा 30, फिर होगा 20 बटा 30, उसी प्रकार 21 बटा 30, आगे बढ़ते जाएगा 22 बटा 30, 23 बटा 30, ये आपका 5 हो गया। 24 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग को 24 और 18 के बीच में रहना है। ठीक, 24 और 18 के बीच में रहना है, पहले से यहाँ बताए हैं कि 24 वाला और 18 वाला नहीं लेना, इन दोनों के बीच बोला है, इसलिए इन दोनों को नहीं लेना है। बाकी 5 को, जो 5 आपका संख्या आ जा रहा है देखिए वही 5 को लेना है। इसे एक आपका ये वाला हो गया 1 2 3 4 5, 5 ही पूछा था। आगे बढ़ते हैं, बस परिमेय संख्या अगर बोला ज्ञात करने के लिए तो एक बढ़ा के बस ऊपर नीचे गुना करना है और बीच का संख्या आपको निकाल लेना है। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कुछ कथन दिया गया है और उसको बताना है सही है या गलत। और देखिए और इसको जूम कर लेते हैं। देखिए बताएं कि, आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा गया है, आप लोग जिसको इंग्लिश में समझ में आता है वो इंग्लिश खुद पढ़ लेना। ठीक, देखिए बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या गलत, यानी सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का कारण दीजिए। ठीक, यदि सत्य है तो क्यों है और गलत है तो फिर क्यों है, कारण देना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। देखिए मान लीजिए आप कोई सामान लेने जैसे दुकान पे गए, दुकान पे आपको राशन का सब सामान मिलेगा, किराना दुकान मान लेते हैं गए, तो आपका राशन का पूरा सामान दुकान में है। ठीक, जैसे देखिए यहाँ बोला गया है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो उसी प्रकार आप गए दुकान मान लीजिए, तो कोई आपको चावल दाल कुछ भी लेना है तो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? एकदम मिलेगा वहाँ क्योंकि दुकान है, वहाँ एक सामान मिलता है। उसी प्रकार देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या बोल रहा है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है? नेचुरल नंबर। आपका गिनती शुरू कहाँ से होती है? 1 से, तो वही आपका प्राकृतिक संख्या शुरू होता है 1 से। सेम गिनती जहाँ से स्टार्ट होता है वह प्राकृतिक संख्या आपका हो गया। जैसे देखिए 1 2 3 डॉट 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 आगे चलता जाएगा। उसी प्रकार बोल रहा है आगे पूर्ण संख्या में, मतलब पूर्ण संख्या होती है, यानी पूर्ण संख्या क्या आपका होगा? पूर्ण संख्या। इसमें देखिए ये आपका
जीरो, क्योंकि इसमें जीरो कमी है। प्राकृतिक संख्या में सिर्फ जीरो के अलावा बाकी सब संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या यानी जीरो जब आ जाता है तो आपका संख्या पूरा हो जाता है, इसमें जीरो की कमी है। और ये आपका जीरो आ गया, आपका पूरा संख्या हो गया, यानी पूर्ण संख्या में आपका जीरो बस ऐड होता है। तो जीरो, उसके बाद 1 2 3 ये सब डॉट 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 सेम रहेगा। यानी ये जो है नेचुरल नंबर आपका पूर्ण संख्या में टोटल मिल रहा है। देखिए 1 से यहाँ पे आगे बढ़ जाइए, आप जहाँ तक जाना है वहाँ तक आपका नंबर मिल जाएगा। यानी प्रत्येक जो है प्राकृतिक संख्या आपका ये पूर्ण संख्या में है। यानी मान लीजिए कोई भी सामान दुकान लेने गए हैं तो आपको हर एक सामान राशन का जरूर है कि मिलेगा, लेकिन वही पूरा दुकान का सामान आपका किसी घर में नहीं मिलेगा। उसी प्रकार अगर बोल दे पूर्ण संख्या, यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या आपका प्राकृतिक संख्या है तो आपका नहीं होगा, वहाँ पे आंसर नहीं होगा। लेकिन यहाँ बोला है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। हाँ, ये तो आसानी से बोल सकते हैं, क्योंकि 1 से यहाँ पे आगे बढ़ रहा है संख्या और यहाँ पे 1 से मिल रहा है पूरा, यानी आपका ये आंसर हो जाएगा हाँ, 1 का हो जाएगा हाँ। ये कथन यानी सही है, यानी सत्य है। ठीक, अगला है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए अगला बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक यानी इंटीजर। ठीक, आपका इंटीजर नंबर को पूर्णांक संख्या बोला जाता है। अब पूर्णांक में क्या आएगा? आपका माइनस भी आएगा और प्लस में भी आएगा। जैसे माइनस में 1 है तो आपका -1, फिर 0, फिर प्लस में आपका 1 रहेगा। जितना माइनस में रहेगा उतना प्लस में रहेगा। लेकिन ये जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या भी बताएं कि इसमें पूरा संख्या होना चाहिए, यानी ये पूर्ण संख्या आपका 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2, इसमें कहीं भी आपका नेगेटिव देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ पॉजिटिव ही मिलेगा। लेकिन इसमें आपका जितना रहेगा नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव रहेगा, यानी इसमें नेगेटिव भी संख्या आता है। नेगेटिव में आप 2 लीजिए, 10 लीजिए, आप जो भी लीजिए वो आपका नेगेटिव भी मिलेगा और पॉजिटिव भी मिलेगा। ठीक, यानी प्रत्येक पूर्णांक आपका पॉसिबल नहीं है जो पूर्ण संख्या में मिलेगा। क्यों? क्योंकि यार इसमें नेगेटिव भी होता है और इसमें नेगेटिव नहीं होता है। इसीलिए ये मतलब आपका 2 नंबर का हो जाएगा आंसर असत्य। 2 नंबर का आपका आंसर होगा, और 2 नंबर का आपका होगा असत्य, क्योंकि सत्य नहीं है, असत्य हो जाएगा। इसका कथन सही नहीं है। पेन सही से काम नहीं कर रहा है, यानी ये गलत हो जाएगा आपका, ये सही नहीं है कथन। अब तीसरा नंबर जो है प्रत्येक परिमेय संख्या एक होल नंबर होती है। अब देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है? आप पहले भी बताए हैं, 0 परिमेय संख्या होता है, और p/q के रूप में रहेगा, वो भी 0, वो भी परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या क्या आता है? जो p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो। ठीक, यानी आपका इसे बोले तो 1/2 परिमेय संख्या है, 0/4 परिमेय संख्या है, 0/1 परिमेय संख्या है, माइनस में 1 परिमेय संख्या है, प्लस में 1 परिमेय संख्या है। तो हर एक संख्या जो है ये सब बटा में पॉइंट में भी आपका है 0.33 आपका आता है। डिवाइड करते हैं 1/3 को तो ये भी आपका 0.3 भी परिमेय संख्या है। ठीक, लेकिन आगे बोला है होल नंबर, मतलब कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक होल नंबर है। अब देखिए होल नंबर क्या होता है? अब होल नंबर पहले देखिए, होल नंबर में आपका क्या आएगा? आपका होल नंबर देख लीजिए, इसमें सिर्फ आपका 1 से स्टार्ट होता है होल नंबर, और 0 से तो प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 0 से देखिए होल नंबर में क्या आएगा? सारी संख्या आता है, यानी पूर्ण संख्या, उसमें सारी संख्या आता है। जैसे 0 से 1 0 1 फिर 2 3 इसी तरह डॉट डॉट चलते रहेगा आगे। लेकिन देखिए परिमेय संख्या में जो है आपका बटा में भी है, ठीक, बटा में भी है, पॉइंट में भी है, नेगेटिव में भी है। लेकिन ये आपका होल नंबर जो है यानी पूर्ण संख्या, ये आपका पूर्ण संख्या है, जिसमें सिर्फ पॉजिटिव में ही नंबर आपको देखने के लिए मिलेगा, और ना ही बटा मिलेगा और ना ही और नेगेटिव मिलेगा। इसीलिए ये भी कथन आपका गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर वाला भी आपका कथन गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं होता है और बटा में भी नहीं होता है। ठीक, आज तक का यही है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में 1.2।